नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 16 जिसका शीर्षक है कुट्टा नहीं अब्बा। ये बहुत प्यारा सा शब्द है। बच्चे खेल खेल में अक्सर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुट्टा और अब्बा का मतलब आप अच्छे से समझते हैं ना। कुट्टा करना यानी जब दो मित्रों के बीच में अनबन हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो अपनी दोस्ती को तोड़ना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, कुट्टा हो गई। और जब दो मित्र आपस में दोस्ती करना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, अब्बा हो गई। तो आप खेल खेल में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मगर हमें कुट्टा और अब्बा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये हमें पता लगेगा ये पाठ पढ़कर, क्योंकि अपने मित्र से कभी भी अनबन करना, झगड़ा करना, कुट्टा करना अच्छी बात नहीं है। ऐसा होता है जब हम अपने मित्र से अलग हो जाते हैं, किसी बात पर अनबन कर लेते हैं तो हमें उसकी बहुत याद आती है, क्योंकि मित्र की जीवन में बहुत अधिक आवश्यकता है। हमें अपनी कोई भी मन की बात कहनी होती है तो हम किससे बात करते हैं, अपने मित्र से। और यदि मित्र से हम बात नहीं करेंगे, हमारा झगड़ा हो जाएगा तो हमारे मन की बात मन में ही दबकर रह जाएगी। हमें किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगेगा। यहाँ पर जो हम ये कुट्टा और अब्बा की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ये दो दोस्तों की कहानी है। लेकिन बच्चों, दोस्त कौन कौन है, इसमें एक बंदर और एक ऊँट की कहानी है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ उन दोनों के बीच में और ये कैसे दोस्ती शत्रुता में बदल गई थी। सच्चे दोस्तों में यदि किसी कारणवश अनबन हो जाती है, अनबन लड़ाई झगड़ा, तो भी वे एक दूसरे को नहीं भूलते अगर सच्चा मित्र है तो, और समय आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। चाहे लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन अगर कभी लगे कि हमारा वो मित्र जिससे हमारी कुट्टा हो गई है, अनबन हो गई है, फिर भी हम उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ऊँट और बंदर के बीच हुआ। एक ऊँट और बंदर में अच्छी दोस्ती थी, पर थोड़े दिनों बाद किसी बात पर उनमें अनबन हो गई, कहा सुनी हो गई। दोनों अब एक दूसरे से बोलते नहीं थे, पर दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आती थी। याद आने का कारण क्या था, क्योंकि वो उसका एक दूसरे के दोनों अच्छे मित्र थे। एक दिन बंदर तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा था। उसे उस पार के अमरूदों के पेड़ों की महक आई। लगा कि अच्छा, इस पेड़ पर तो बहुत मीठे अमरूद लगे हैं। अब मन ही मन सोचने लगा कि मन तो है अमरूद खाने का, लेकिन उस पार वो पहुँचे कैसे। मन ही मन सोच रहा था और उसे अपने मित्र की बहुत याद आ रही थी। बंदर ने ऊँट से कहा, भाई ऊँट, क्या तुम मुझे तालाब के उस पार छोड़ाओगे। जो अमरूद की महक थी उसने इतना अधिक बेचैन कर दिया कि वो भूल गया कि मैंने अपने मित्र से कुट्टा कर रखी है। तुरंत उसने बोला, बंदर ने ऊँट से कहा, भाई ऊँट, क्या तुम मुझे तालाब के उस पार छोड़ाओगे। ऊँट ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि वो भी अपने मित्र से बोलना चाहता था, तो मौका ही ढूंढ रहा था। उसने कहा, क्यों नहीं मित्र, यह तो बहुत छोटी सी बात है। ऊँट ने कहा। ऊँट ने झट अपनी पीठ पर बंदर को बैठाया और तालाब के पार बाग में जा पहुंचा, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बहाने मेरे अपने मित्र से दोस्ती हो जाएगी, अब्बा हो जाएगी। ऊँट की पीठ पर चढ़े चढ़े ही बंदर ने ढेरों मीठे मीठे अमरूद तोड़कर खाए और ऊँट को भी खिलाए। अब बिना कहे ही उनकी दोस्ती तो शत्रुता तो समाप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी दोनों अपने मन से इस बात को कह नहीं पा रहे थे। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। फिर भी जब बंदर का काम हो गया, उसका पेट भर गया, तो उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि मुझे अपने परम मित्र से, अपने प्रिय मित्र से कुट्टा नहीं करनी चाहिए थे। तो क्या बोला बंदर, माफ़ करना, मैंने तुमसे कुट्टी करके बहुत बड़ी भूल की है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। आखिर बंदर ने कह ही दिया, हाँ, और मैंने भी। ये किसने कहा, ऊँट ने भी यही बात बोली। ऊँट बोला, तो ठीक है, आज से हमारी कुट्टी नहीं अब्बा है, बंदर ने कहा। अब पेट भरने के बाद, अपनी मन की इच्छा पूरी करने के बाद दोनों मित्रों ने क्या रियलाइज़ किया कि हमें आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, अपने प्रिय मित्र से कुट्टी नहीं करनी चाहिए। दोनों ने आपस में समझौता किया और वादा किया कि अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। वह तो कब की हो गई, ऊँट ने कहा, और हुलर हुलर हंस दिया। ये हुलर हुलर
ऊंट के हंसने की आवाज़ को कहा जाता है। मन ही मन खुश था, अब वो भी जोर जोर से हंसने लगा और बंदर भी खिलखिलाकर हंस दिया। दोनों देर तक हंसते रहे, फिर तालाब के दूसरे किनारे की ओर चल दिए जहाँ से वो नदी पार करके गए थे। फिर अपनी वापस उसी जगह आ गए। तो ये थी दो मित्रों की, बंदर और ऊंट की, कुट्टा अब्बा की कहानी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अभ्यास प्रश्न। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ऊंट और बंदर ने कहाँ की सैर की थी? बाजार, जंगल या बाग? कहाँ गए थे वो? नदी के किनारे गए थे। तो आप यहाँ जंगल कर सकते हैं क्योंकि नदी का किनारा तो दिया नहीं है, लेकिन नदी भी वहीं होगी आसपास, मान सकते हैं। एप्रोप्रिएट शब्द नहीं है इसमें। ऊंट और बंदर ने कौन से फल खाए? ये बिल्कुल ठीक है। कौन से फल की महक आ रही थी उसको? दूसरे पार अमरूद के पेड़ों की। बंदर किसकी पीठ पर बैठा था? कौन था उसका मित्र? ऊंट। और ऊंट से ही उसने कहा था कि मुझे उस पार अमरूद के पेड़ों के पास ले चलो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊंट और बंदर में पहले दोस्ती थी या दुश्मनी? पहले तो उनमें दोस्ती थी, तभी तो उसमें कुट्टा और अब्बा की नौबत आई। दोनों में पहले दोस्ती थी। क्या ऊंट ने बंदर को तालाब पार कराने से मना कर दिया था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उसका प्रिय मित्र था और उसने इच्छा प्रकट की थी और मन ही मन वो भी अपने मित्र से बात करने का अवसर ढूंढ रहा था, तो उसने मना नहीं किया था। अनबन होने पर भी ऊंट और बंदर ने एक दूसरे की मदद क्यों की और इसका क्या नतीजा निकला? बिल्कुल स्पष्ट है, मदद क्यों की? क्योंकि वो एक दूसरे के मित्र थे और अपने मित्र की किसी भी काम में वो सहायता करना चाहते थे। इसका क्या नतीजा निकला? जो दोनों की कुट्टा थी वो अब्बा में परिवर्तित हो गई। जो दोनों में अनबन थी वो उनकी अब दोस्ती में परिवर्तित हो गई। अंत में ऊंट और बंदर दोनों खिलखिलाकर क्यों हंस पड़े? इसलिए क्योंकि उन दोनों मित्रों में जो छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ था वो झगड़ा समाप्त हो गया और फिर से दोनों मित्र बन गए। तो ये था बच्चों बहुत छोटा सा अध्याय, जिसमें हमें पता लगा कि कुट्टी और अब्बा क्या होता है और हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, वो भी अपने परम मित्र से, क्योंकि मित्र ही एक ऐसा साथी होता है जिससे हम अपने मन की कोई भी बात कह सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।